नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होने वाला है 22 या 24 फरवरी को, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को, इसके आंसर को आप देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप वो समझ पाएंगे, नहीं तो मिस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को समय को न गंवाते हुए। तो यहाँ पर जैसा कि आप पैटर्न जानते हैं कि 60 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे और आपको समझना भी है। तो पहले क्वेश्चन आपके क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले में आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इनमें से जो सही विकल्प होता है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है कि गलत मिलान की पहचान करना। इनमें से जो आपको गलत लग रहा है उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से है, बिल्कुल सही है। रानी अवंतीबाई लोधी का जो संबंध है राजगढ़ से, तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिजेश कद्र का जो संबंध है लखनऊ से, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बेगम हजरत महल का जो संबंध है मांडला से नहीं है, ये गलत है। तो आपको यही गलत ही बताना था, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण का कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, संकल्पना स को आपको देखना है कि टपकते हुए, आपको क्या करना है कि दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और देखना है कि दोनों सही है या गलत है। ठीक है, और ये भी देखना है कि जो ये कारण है ये आपकी संकल्पना की व्याख्या करता है या नहीं करता है। बस इतना आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं कि जो टपकते हुए नल हैं उनको तुरंत सही करवाना चाहिए। कारण है कि टपकते हुए नल से जल की बर्बादी होती है। बिल्कुल सही है कि अगर आपका टपकता हुआ नल है तो वह जल की बर्बादी करता है। दोनों सत्य है और जो कारण है ये संकल्पना की व्याख्या भी करता है। तो अब इसी के आधार पर हमें क्या है, विकल्प का चयन करना है। तो इसी पे आधारित आपका जो सटीक विकल्प होता है ऑप्शन ए होता है। क्या कहा जा रहा है, संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है एवं जो कारण है यह संकल्पना की सही व्याख्या करता है। देखिए अभी हमने कहा था कि दोनों सही है और जो कारण है संकल्पना की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं, आपको आपकी माँ की कसम, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। आप अपने अच्छे से तैयारी करिए, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल विभाजन के टाइम पे आपके क्या है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर जब उस समय था लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने बंगाल का विभाजन कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए एक खतरा है। अब इसमें देखिए पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है, आप सभी जानते हैं, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना है, मृदा संरक्षण और वेदिका फॉर्म। तो ये सभी क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा नहीं है, ये बचाव के कार्य हैं। तो जो वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, तो पेड़ों को काटना आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के लिए एक बहुत ही सबसे बड़ा खतरा होता है। तो आपको यही ऑप्शन चूज करना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है संविधान के संदर्भ सही नहीं है, यानी कि संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको चूज करना है, यानी कि गलत ऑप्शन को चूज करना है। इसमें से क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि संविधान देश की शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। ये तो बिल्कुल सही है। जिन देशों के पास संविधान होता है वह सभी लोकतांत्रिक होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संविधान देश की आदर्शों का दर्पण होता है, बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। तो आपको गलत ही चूज करना था, तो इसलिए आपको ज़्यादा
समय न गवाते हुए ऑप्शन बी को टिक लगा लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी वो इंग्लिश में भी आप देख लेंगे। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये सेकंड क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये आप देखते रहेंगे और फटाफट ए भी आप टिक लगा लेंगे। कभी ये ना कहेंगे सर आप केवल हिंदी में ही कराते हैं और इंग्लिश वाले बच्चों को ध्यान नहीं देते। तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लिया करिए, क्योंकि समय इतना नहीं है कि दोनों में कराया जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए क्या क्या साइज था। थर्ड में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अब फोर्थ में आपका ए हो जाएगा, अब पाँचवें में ये बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं सिक्स क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान करना। ये आपको विशेषता दिया है और इस विशेषता के आधार पर आपको फसल की पहचान करना है कि यह जो विशेषता है किस फसल के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली विशेषता है कि इसके उत्पादन के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की क्या है आवश्यकता होती है। सेकेंड कहा जा रहा है कि इसके उत्पादन के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। थर्ड कहा जा रहा है कि ब्राज़ील जो है इसका अग्रणी उत्पादक है। तो ये सब सारी जो विशेषताएं हैं ये जो कहा जा रहा है ये कॉफ़ी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है वो यानी कि 543 होती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है, ये 543। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है। जब भी पेपर आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो जहाँ पर सही है या नहीं पूछा जाता पहले इसको अंडरलाइन कर लिया करिए, जिससे लास्ट में आंसर देने के लिए आपको क्या है आसानी रहेगी कि आपको गलत आंसर चूज करना है या सही करना है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में जो सही हो जाएगा यहाँ पर जो संदर्भ में जो सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका पिरामिड आकार की है। समझ में आया। तो ये अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे आप कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, यहाँ पर चाहिए कर लीजिएगा, ठीक है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का पक्षधर है, ठीक है। अब देखिए पहला है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा, विदेशी भाषाओं में शिक्षा, अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा। अब इनमें से क्या आपको सही है आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 9 है इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो आप फटाफट इसके आंसर को चूज कर लेंगे, देख लेंगे। जो 6 था इसका आंसर ए था, कॉफ़ी है। 7th में क्या है, लोकसभा के जो मेंबर है 543 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो 8 है, 8 का जो ऑप्शन सी आप देख लेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ आप 9th देखते हैं तो 9th में ऑप्शन क्या है, ओनली ए सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेपर ब्लर है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अदालत के आदेश के उपरांत क्रियान्वित हुई, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि दोपहर में भोजन की व्यवस्था, जिसको मिड डे मील कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है कि मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, यानी कि मृत्यु दर की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं मृत्यु दर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं पूछा, यानी कि आपको गलत वाला बताना है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा पेपर को पढ़ते समय, बहुत अच्छे से पेपर पढ़िएगा, आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है। आप खुद अपने आप पे भरोसा रखना प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा जो है ये सही नहीं है, ये वाला, ठीक है, कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर तटस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बच्चों। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, आपको आपकी माँ की कसम। अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर 9th में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। मैं आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो टाटा स्टील, क्योंकि ये प्राइवेट है सेक्टर, ठीक है, प्राथमिक है, बाकी सारे सार्वजनिक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब आपने पढ़ा होगा तो भारतीय संसद के अंग आपने देखा है 3 था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये क्या संसद के अंग नहीं है, तो आपको वही बताना था। तो इसलिए जब देखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बच्चों। क्या कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा है कि टीपू सुल्तान है, इनको शेर ए मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान को क्या है, शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे चलिए आप पेपर को चेक कर लेंगे, आपको 10th का जो है इसमें ऑप्शन जो है बी यहाँ पर कर लेना है सही, और 11th में ये बी कर लेना है, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहेंगे 11th का बी, और यहाँ पर 12th में जब आप देखेंगे 12th का क्या करना है आपको, ठीक है। 12th के लिए आपको जो है चूज करना है, जो ऑप्शन इसमें से बी है, ठीक है। और यहाँ पर 30 में जब आप देखेंगे तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर फिर ये 14 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे आप इसमें, तो ये आपका बी सही हो जाएगा, और 15 में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, शेर ए मैसूर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, खंड ख अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन करना है आपको, या तो अथवा वाला ये करना है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये हम देखते हैं, पहला पॉइंट इसमें है कि पीने योग्य जल की कमी, दूसरा है कि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, थर्ड है कि कोई अन्य इसके अगर पॉइंट होगा तो उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था बच्चों, इसको आप देख लेंगे क्या लिखा है। इसका आंसर है कि पहला पॉइंट है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न वस्तुओं जैसे इमारती लकड़ियाँ, शहद, औषधि आदि के लिए, कोई अन्य पॉइंट होगा तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी कि बक्सर के युद्ध के दूरगामी प्रभाव के वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के दूरगामी परिणाम क्या है। पहला है कि बंगाल के राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि देसी राजाओं की कमजोरियां उजागर, कोई अन्य पॉइंट होगा तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए हम करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि सामाजिक, पहला पॉइंट लिखेंगे कि समाज के कमजोर एवं वंचित समूहों के हितों की रक्षा करना, दूसरा है समता मूलक समाज की स्थापना, तीसरा है सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा, और इसके आगे कोई भी पॉइंट अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में ए है कि भारतीय की शिक्षा को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए, या तो अथवा वाले क्वेश्चन आपको देखना है कि मैकाले, महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर में से आप किसकी शिक्षा व्यवस्था के समर्थक हैं एवं क्यों हैं। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको करना है। तो चलिए हम आंसर करते हैं इनके, ठीक है। पहले हम यहाँ पर पांचवें में एक ही आंसर करते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है ध्यान से कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में उत्सुकता एवं जानने की चाह विकसित करना। दूसरा है सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला है कि वे आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। इसके अलावा कुछ और भी आप चाहे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बी के देखते हैं। तो बी के जो आंसर बच्चों आपको क्या है, मैकाले, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, जिनकी अच्छी व्यवस्था है, उनके बारे में आपको बताना। देखिए ये तो हर बच्चों का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग क्या है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, कुछ महात्मा गांधी के विचारों को समर्थन देंगे, कुछ लोग क्या है रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को व्यवस्था को मानेंगे। तो आप जिनके मारेंगे उनके बारे में आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, आपको कोई गलत नहीं होगा। चलिए आगे हम करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है। खंड ग के करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दो है, ए या बी, दोनों में से किसी एक को करना क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है, ठीक है। संसद के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संसद के 3 कार्य आपको बताना है। सेकेंड वाले में क्या करना है कि लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोनों को हम करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हम पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए वाले में, ठीक है, कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। बी कहा जा रहा है कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तीसरा है कानून बनाना। अब इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा तो आप उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बी वाले क्वेश्चन को हम करते हैं अब सीधे। बी में क्या कहा जा रहा है, पहला है कि कार्यपालिका यानी सरकार का चुनाव। सेकेंड है कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करना। तीसरा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा लेना। बाकी आगे क्या है, कुछ और भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए तो उसको यार जरूर नोट करेंगे। कभी ये मत सोचना है कि जो किताब में लिखा है हमने अगर वही नहीं लिखा तो हमारा गलत हो गया। या जब कभी कोई टीचर आपको आंसर की आपको अपलोड करता है, अगर आप उससे रिलेटेड आप आंसर नहीं लिखें तो आपका गलत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप टेंशन मत लिया करिए, टेंशन फ्री रहा करिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर करने वाले जो हैं आपके 7th के क्वेश्चन, ठीक है। 7th ए के क्वेश्चन करने वाले हैं कि भारत विभाजन के परिणामों की समीक्षा कीजिए। भारत विभाजन के परिणामों की समीक्षा कीजिए ए का। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा तो इसके आंसर तो बी कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बीच में है कि महात्मा गांधी वर्ग संघर्ष के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। कथन के समर्थन में उचित तर्क आपको देना। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए हम दोनों को ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 7th में एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला पॉइंट है कि विभाजन की हिंसा में महिलाओं को अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तीसरा है यहाँ पर कि लोगों के बीच क्या है, अविश्वास, ठीक है। कोई अन्य पॉइंट भी होगा तो उसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे कि पहला है कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता का प्रयास। दूसरा है खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तीसरा है कि चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। कोई अन्य पॉइंट होगा तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए हम करते हैं खंड घ, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहा है कि भारतीय संविधान के किन्हीं 5 लक्षणों यानी कि 5 विशेषताओं को बताना है, ध्यान से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर किया जाए। तो अब क्या है, भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं को करना है आपको। तो पहला है संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा, चौथा है मौलिक अधिकार,
5वां है धर्मनिरपेक्षता। अब इसके अलावा कोई और भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए तो उसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कोई भी गलत नहीं होने वाला बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं कि औद्योगिक विपदा से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से औद्योगिक विपदा का दुष्परिणामों को बताइए। ठीक है, और या तो अथवा वाले क्वेश्चन में आप इसका आंसर दे दीजिए, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए अभी हम ए वाले के क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 के पहले देखते हैं। औद्योगिक विपदा में क्या कहा जा रहा है कि उद्योगों में दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भोपाल में जो गैस है त्रासदी आई थी। ठीक है, दूसरा है कि यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड एवं विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और इसमें क्या है हजारों व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें और क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र आदि से पीड़ित हैं। फिर लोगों की क्या है जीविका संकट का भी समस्या आ गया। और कोई अन्य पॉइंट होगा तो उसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम बी वाले जो है पार्ट है उसके भी आंसर हम करते हैं। अथवा वाला क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। पहला है उद्योग का संबंध वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें आगे देखिए कृषि आधारित जो उदाहरण हैं खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी मिल, चीनी उद्योग ये भी हो सकता है कृषि पर आधारित। खनिज आधारित जो उद्योग होंगे इसके उदाहरण क्या है, लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन। समुद्र पे आधारित जो उदाहरण हो सकते हैं कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल निर्माण। वन पे आधारित जो उद्योग होंगे इसके उदाहरण है कि लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन। बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करना है खंड अंगे यानी कि केस आधारित प्रश्न करना है, यानी कि पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन। देखिए जो पूरे जो पेपर की जो जान होता है ना, जो बच्चों को पास कराने वाला होता है वो ये पैराग्राफ ही होती है। आपको ध्यान से समझना है कि 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन ऐसे ही आएंगे आपके। और ध्यान से आपको बहुत समझना है, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। आपको बस ये पैराग्राफ को पढ़ना है बहुत ही ध्यान से, और इन पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इन पैराग्राफ में से ही आपको छांटना है। ठीक है, आपको सटीक मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चन को ही करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहला दिया है कि हम पूर्वाग्रही क्यों हो जाते हैं, हम पूर्वाग्रही क्यों हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि हम पूर्वाग्रही क्यों हो जाते हैं कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम क्या पूर्वाग्रही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम किन चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पूर्वाग्रह से बचने के लिए किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो पूर्वाग्रह से बचने के लिए 2 उपाय आपको यहाँ पर दिया है। पहला कि विविधता का सम्मान करना, सकारात्मक राय बनाना। ठीक है, बनाकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से देखेंगे आप, यहाँ पर अगले पैराग्राफ के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पैराग्राफ को पढ़ना है, इस क्वेश्चन के नीचे आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या कहा जा रहा है ध्यान से कि पहला है कि स्थल मंडल का निर्माण किन चीज़ों से होता है। स्थल मंडल का निर्माण किन चीज़ों से होता है आपको बताना है, तो इसके आंसर आपको ढूंढ लेना है इसी में से। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे कि स्थल मंडल को विषम धरातल वाला क्यों कहा जाता है। तीसरा है कि स्थल मंडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो अब तीनों क्वेश्चन के आंसर हम जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्या है, 11 का पहला
कि स्थलमंडल कैसे बनता है, तो चट्टान एवं खनिजों से बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यह कैसे, तो यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। थर्ड है कि यह हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को यहाँ पर चरने है, वरने यानी चरने के लिए, चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने पढ़ा था कि स्थलमंडल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, इसी से अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अपना कर लेंगे पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है, तो इसको आप देखेंगे, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। सीधे हम क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मराठों की सैन्य सफलता का क्या कारण था। दूसरा है कि 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप से कौन सा कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। तीसरा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता क्यों नहीं मिली। चलिए तीनों के आंसर हम करते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन का पहला यहाँ पर आंसर देखेंगे कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेनाओं से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। दूसरा पॉइंट है कि किस प्रकार के कर लगाते थे, चौथ और सरदेशमुखी कर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिल पाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है, इसको पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और इसके बाद हम इन क्वेश्चन के आंसर को हम करेंगे। ये जो है, ये क्वेश्चन जो है इसको करेंगे। पहला है कि इस्पात की मिश्र धातुएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। दूसरा है कि मिश्र धातु किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तीसरा क्वेश्चन है इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट देखते हैं कि एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। उदाहरण के लिए पोत हो गया, यानी कि जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। बच्चों अब आपको करना क्या कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करना है कि जो मानचित्र आधारित प्रश्न होते हैं। अब इसमें करना क्या कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको क्या है, निम्नलिखित में से 5 स्थानों को संकेतों द्वारा दर्शाना है। यानी कि ये जो दिया है लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मेरठ, यहाँ पर ये कितने 6 दिए हैं, लेकिन इनमें से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना कि बस आपको ये ऊपर वाला करना है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते क्या कि वो नीचे वाला कर लेते हैं, ये वाला, ये उनको नहीं करना है। ये उनको करना है जिनको देखने में दिक्कत होती है, यानी कि दृष्टिबाधित, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको इन क्वेश्चन के आंसर करना है। चलिए मैप के हम क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमें फिल करना था, तो मेरठ आप देखेंगे ये जो आपका सारा ये जो एरिया ये यूपी का इस एरिया की उत्तर प्रदेश का ये एरिया है और आपको फिल करना है मेरठ को। तो मेरठ यूपी के पश्चिम साइड में है, ये है, तो ये मेरठ कर देंगे। अलीगढ़ भी ठीक उसके नीचे है पश्चिम साइड में, तो ये कर लेंगे। अब बरेली थोड़ा सा आप इधर कर लेंगे। ठीक है, और कानपुर सेंट्रल में और लखनऊ ये दोनों सेंटर में कर लेंगे, लेकिन लखनऊ थोड़ा सा उत्तर साइड में होगा और कानपुर थोड़ा सा दक्षिण साइड में होगा। ठीक है, झांसी भी कर लेंगे आप पूरा यहाँ पर दक्षिण साइड में। ठीक है,
अगर कहीं आपको अगर दिल्ली भी फिल करने के लिए आ जाएगा तो देखिए ये दिल्ली की लोकेशन है, आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये सारे मैप आप फिल कर लेंगे यहाँ पर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के सारे जो आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर थे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर कि क्या एग्जाम में यही आएगा, पक्का आएगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में आप हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि ये जो आपका जो पेपर होने वाला ये सेम वही पेपर है, पेपर पहले से नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है, ये सच्चाई है। तो लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।